हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक्सेप्टेंस रेट कैसा है, उनका स्कॉलरशिप का बजट कितना है, वो कितने पोस्ट ग्रेजुएट कितने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपके लिए काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोस बनाता हूँ और मैं आगे भी बनाता रहूँगा, तो अगर आप सब्सक्राइब करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है, मगर उससे पहले बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि क्यूएस रैंकिंग क्या होती है। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग, सबसे पहले क्यूएस की बात करते हैं। ये बेसिकली एक ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है जिसका नाम है क्वाक्वारेली सिमंस। ठीक है, ये क्या करता है, सारी की सारी जो आपकी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको उनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के उन्हें रैंक करता है। ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो उसके बाद आसान रहेगा आपको बताना कि क्या क्यूएस रैंकिंग है किस यूनिवर्सिटी की, जिसके हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 10 पे जो यूनिवर्सिटी है। नंबर 10 जो रैंकिंग है ये आपकी कनाडा रैंकिंग है और क्यूएस रैंकिंग आपको पता है ग्लोबल रैंकिंग है। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा आपका ऑटोवा ओंटारियो में है। इसकी क्यूएस रैंकिंग 203 है, जिसका मतलब ये 203 नंबर पे आती है ग्लोबली यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए। कनाडा में ये नंबर 10 पे है। इसके अंदर 111 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइडेड है और 161 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड है। अब इसका एक्सेप्टेंस रेट वेरी करता है 35% से 42% के बीच में। ये जो इन्फॉर्मेशन है एवरेज बेसिस पे, क्योंकि हर एक जो आपका डिफरेंट प्रोग्राम होगा उसकी डिफरेंट एक्सेप्टेंस रेट होगी डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशंस। अगला इसका स्कॉलरशिप जो बजट है, ये मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंपेयर करी हुई है। जिसका स्कॉलरशिप बजट है वो $166 मिलियन का है। ठीक है, ये सारे का सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली मिक्स है डोमेस्टिक स्टूडेंट्स प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो टोटल है आपका बजट। अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, वो है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। ये हैमिल्टन ओंटारियो के अंदर है। इसकी ग्लोबल रैंक जो है वो है 189 और इसकी कनाडा रैंकिंग है 9। ये 95 आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है और 75 आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। एक्सेप्टेंस रेट इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा का इसका है 44 to 60%। तो यहाँ पर एडमिशन थोड़ा ज़्यादा आसान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा के मुकाबले। इसका स्कॉलरशिप बजट $34 मिलियन है, वो थोड़ा कम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा से। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके पास मैकमास्टर यूनिवर्सिटी की। अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की क्यूएस रैंकिंग है 182 और इसकी कनाडा रैंकिंग है 8। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ये प्रोवाइड करती है वो 104 और आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ये ऑफर करती है 39। एक्सेप्टेंस रेट आपका वेरी करता है 20 to 60% के बीच में और स्कॉलरशिप का बजट है इसका $119 मिलियन। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का क्या है, इसका एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी कम रहता है क्योंकि ये काफ़ी सेलेक्टिव है जो स्टूडेंट्स चूज करते हैं। ठीक है, ये आपका 20 से 60% की तरफ दिख रहा है, मगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वगैरह के लिए आओ तो इसका एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी कम है, 20-30% के आसपास। ठीक है, तो एक बार प्रॉपरली वेबसाइट पे जाके चेक करके उसके बाद अप्लाई करना। अगला है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। इसकी जो क्यूएस रैंकिंग है 141 है और इसकी कनाडा रैंकिंग नंबर 7 है। ये मॉन्ट्रियल क्वेबेक में है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है 98 और पोस्ट ग्रेजुएट 214। सो ये थोड़ा गियर्ड है टुवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी। एक्सेप्टेंस रेट इसका काफ़ी सारे मैंने प्रोग्राम्स के अंदर देखा, इसका एक थोड़ा एवरेज लेवल 57 पे ही आ रहा है मैक्सिमम स्टडीज कोर्सेज प्रोग्राम्स के लिए, तो 57%। और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल जो बेसिकली जो मैंने स्कॉलरशिप की बजट सारे के सारे लिए हैं, ये मैंने उनकी प्रॉपर रिसर्च करके जो एनुअल बजट रिलीज करती है यूनिवर्सिटी, वहाँ से चेक करके लिए हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं था जस्ट स्कॉलरशिप के बारे में, उस वहाँ पर मेंशन था स्कॉलरशिप प्लस जो वो अपनी फ़ी पे करते हैं टीचर्स को, और वो था $833 मिलियन, मगर मुझे वहाँ पर कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मिला, तो इसलिए मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं डालना चाहता था। बाकी अगर आप ऑनलाइन सर्च करो आपको मिल जाए, वेल एंड गुड। अगली यूनिवर्सिटी है जो उसके बारे में बात करें वो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। इसकी ग्लोबल रैंक 114 है और इसकी कनाडा रैंकिंग नंबर 6 है। पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये 163 प्रोवाइड करती है और 117 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एक्सेप्टेंस रेट 58% और आपका स्कॉलरशिप $40 मिलियन।
अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 112, कनाडा रैंकिंग नंबर 5, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 95 एंड पोस्ट ग्रेजुएट 115। अब ये आपका एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा सा गिर गया यहाँ पर, वो है 53% और आपका स्कॉलरशिप है $76 million। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। तो दो यूनिवर्सिटीज होगी आपकी एल्बर्टा के अंदर। वो पहली होगी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जो टॉप 10 में फॉल करती है, और दूसरी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा थोड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के हिसाब से। अ, ये इसका ग्लोबल रैंकिंग है 111 एंड कनाडा रैंकिंग है नंबर 4। ये 216 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं और 108 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। इसका एक्सेप्टेंस रेट है 58% और इसका स्कॉलरशिप काफ़ी हेल्थी है जो है $146 million जो इसका बजट है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, वैंकूवर BC में है। बहुत सुंदर जगह है रहने के लिए। अब जो आपकी रैंकिंग है वो काफ़ी कम आ चुकी है। अब आ चुके हो टॉप 50 वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। ठीक है, ये जो 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये कनाडा की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है और इससे अगर आप ग्रेजुएट हो तो काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। खैर, अगर आप टॉप 10 में भी ग्रेजुएट हो तो सब जानते हैं यहाँ पर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, मगर टॉप 3 की अलग बात है। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कि वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में है। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 34 है और कनाडा रैंकिंग नंबर 3। अब आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो ये कोर्सेज कितने सारे प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 254 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और 244 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आपका एक्सेप्टेंस रेट अराउंड 50% है और स्कॉलरशिप जो बजट है उनका वो है $130 million। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है मॉन्ट्रियल क्वेबेक में। तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी है जो मॉन्ट्रियल क्वेबेक में जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। तो ये यूनिवर्सिटी है मैकगिल यूनिवर्सिटी। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 30 और कनाडा रैंकिंग नंबर 2। ये आपको प्रोवाइड करते हैं 300 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड 378 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एक्सेप्टेंस रेट वेरी करता है फ्रॉम 39% टू 56%। और आपका जो स्कॉलरशिप का बजट है वो है $813 million। मगर एक चीज़ मैं बोल दूँ, $813 million ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रपोज किया है मैकगिल यूनिवर्सिटी ने फेडरल गवर्नमेंट को। तो डिपेंड करता है कि उनको कितनी ग्रांट मिलेगी इसके अंदर से। ठीक है, मगर इनका जो ओवरऑल स्कॉलरशिप का पैकेज रहता है वो काफ़ी हेल्थी रहता है। अब सबसे पहले नंबर पे जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 21 और इसकी कनाडा रैंकिंग है नंबर 1। तो अगर आपको नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो इट्स परफेक्ट। इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 21, कनाडा रैंकिंग है नंबर 1। आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड बाय दिस यूनिवर्सिटी इज 700 एंड द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर 174। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें 35 से 43% है। तो अगर आप प्रॉपर लिस्ट में देखोगे तो काफ़ी कम है आप बाकी के कंपैरिजन में, जो कि नॉर्मल भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है। तो प्रॉपरली स्क्रीन करने के बाद ही स्टूडेंट्स को एडमिशन देगी। और इसका स्कॉलरशिप का जो बजट है वो है $225 million। ठीक है, तो अब 2-3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका एक्सेप्टेंस रेट। अब अगर आप सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट को देख रहे हो तो वो 1-2 यूनिवर्सिटी, पहला है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और कुछ एक कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के अंदर। ठीक है, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है मैकगिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। मैकगिल यूनिवर्सिटी का ये जो नंबर है जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये बजटेड नंबर है। ठीक है, जो उन्होंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को। तो अब पता नहीं इसके अंदर कितना उन्हें मिलेगा। ठीक है, मगर ओवरऑल अगर हम वैसे भी देखा जाए तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा कर रही हैं। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी का भी ज़्यादा बुरा नहीं है, 130, 146 और यहाँ पर ऊपर आता है आपका $166 million। और इसके अंदर हम बात करें प्रोविंस वाइज तो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओंटारियो के अंदर ही हैं। ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा पहली, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी दूसरी, आपकी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी तीसरी, वाटरलू यूनिवर्सिटी चौथी और ये रही 5वीं आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप ओंटारियो के अंदर जाते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेबेक के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि है मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी
और दूसरी जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है वैंकूवर के अंदर एक यूनिवर्सिटी और अल्बर्टा के अंदर 2 यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो यह हो गया आपका टोटल। होपफुली आपको इससे इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। मैंने ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं डाल सकता था इस वीडियो के अंदर उतनी डालने की कोशिश करी। और इसके बाद हम और भी वीडियोस बनाएंगे कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज है या फील्ड वाइज है उसमें किस हिसाब की रैंकिंग दिखती है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो नंबर 1 ओवरऑल बेसिस पे है तो इसका मतलब उनका इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी बेस्ट होगा। ठीक है, हो सकता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैकगिल यूनिवर्सिटी का या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का बेस्ट हो। ठीक है, तो वो उस बारे में भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे कौन सी फील्ड के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स हू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, ताकि मैं ये वीडियोस बनाता रहूं। और जो भी आप लोगों को बाकी वीडियोस देखनी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और उन वीडियोस के ऊपर मैं काम करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।